मनुष्य का जीवन एक निरंतर खोज है। कोई धन की तलाश करता है, कोई प्रेम की, कोई प्रतिष्ठा की और कोई ईश्वर की। हम हर समय बाहर कुछ पाने की कोशिश में भागते रहते हैं, लेकिन ये भागदौड़ हमें थकाती है, हमें अधूरा करती है। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमें चाहिए वह कहीं बाहर है, और इसी विश्वास में हम अपने ही भीतर छिपे खजाने को नकार देते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि जिस सुख, जिस शांति, जिस प्रेम को हम खोज रहे हैं, वह सब पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि उपलब्धि बाहर है। अच्छे अंक लाओ तब सम्मान मिलेगा, बड़ा पद पाओ तब प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई साथी पाओ तब प्रेम मिलेगा। यही सोच हमें बाहर की ओर देखने पर मजबूर करती है। लेकिन जैसे जैसे जीवन का अनुभव गहराता है, हमें समझ में आता है कि बाहर की उपलब्धियां क्षणिक हैं। वे थोड़े समय के लिए संतोष देती हैं, फिर खालीपन लौट आता है। यह खालीपन हमें याद दिलाता है कि खोज गलत दिशा में थी। हर मनुष्य के भीतर एक अधूरी तड़प होती है। यह तड़प हमें बार बार किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी वस्तु में संतोष ढूंढने पर मजबूर करती है। लेकिन हर बार परिणाम वही होता है, थोड़े समय का सुख और फिर वही खालीपन। यह खालीपन हमें सिखाता है कि जो हम खोज रहे हैं वह बाहर नहीं है। ये भीतर का आह्वान है कि लौट आओ अपनी जड़ों की ओर, अपने अस्तित्व की ओर। हम सोचते हैं कि आत्मज्ञान कोई विशेष अनुभव है जो कहीं दूर ध्यान की गुफाओं में या किसी शिष्य की संगति में मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मज्ञान कोई नया अनुभव नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना है। यह पहचान तब होती है जब हम सभी नकाब उतार देते हैं, समाज का, परिवार का, अहंकार का। जब ये परतें हटती हैं तो जो शुद्ध चेतना बचती है वही हमारा असली स्वरूप है, और यही स्वरूप हमारी सबसे बड़ी खोज का उत्तर है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जिस पूर्णता की उसे तलाश है वह पहले से ही उसके भीतर है। हम सोचते हैं कि हम अधूरे हैं और किसी दूसरे से पूर्ण होंगे, लेकिन अधूरा कोई नहीं है। अधूरापन केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं, तब यह समझ आती है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि बाहरी खोज की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। जीवन का दुख यही है कि हम बाहर भागते रहते हैं और भीतर झांकने का साहस नहीं करते। भीतर झांकना कठिन है क्योंकि वहां हमें अपने डर, अपने दोष और अपनी असुरक्षाओं से सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हें देखने और स्वीकारने के बाद ही भीतर की रोशनी प्रकट होती है। यही रोशनी हमें बताती है कि हम वही हैं जिसे खोज रहे थे। यह आत्मा का सीधा अनुभव है जो शब्दों से परे है। बाहरी खोज हमें हमेशा अधूरा रखती है क्योंकि वहां तुलना है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सौंदर्य है, किसी के पास अधिक अवसर है। तुलना हमें लगातार छोटा महसूस कराती है। लेकिन जब हम भीतर लौटते हैं तो वहां कोई तुलना नहीं होती। वहां केवल शांति होती है, केवल मौन होता है। यही मौन हमें यह एहसास दिलाता है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। हमारा असली स्वरूप प्रेम है। हम दूसरों से प्रेम पाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब भीतर प्रेम का स्रोत फूट पड़ता है तो हमें एहसास होता है कि हमें कभी किसी और से प्रेम मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रेम बांटने की चीज है, मांगने की नहीं। जब हम स्वयं प्रेम बन जाते हैं तो बाहर की दुनिया बदल जाती है। अब हमें तलाश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो हम खोज रहे थे वही हम स्वयं हैं। ध्यान का वास्तविक अर्थ भी यही है, भीतर लौटना। ध्यान का मतलब किसी विचार को पकड़ना नहीं, बल्कि सभी विचारों को छोड़कर अपने अस्तित्व में स्थिर हो जाना है। जब ये स्थिरता आती है तो भीतर का द्वार खुलता है, और उस द्वार से जो प्रकाश बहता है वही हमें हमारी सबसे बड़ी खोज का उत्तर देता है। तब हमें एहसास होता है कि हम कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम पहले से ही वहीं थे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे अलग नहीं है। खोजने वाला स्वयं ही खोज है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र को खोजे तो यह हास्यास्पद है,
लहर समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही हम अस्तित्व से अलग नहीं हैं। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो सारी खोज समाप्त हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। यही शांति जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। हम हर समय बाहर कुछ न कुछ पाने की होड़ में लगे रहते हैं, शिक्षा, करियर, रिश्ते, पहचान और प्रतिष्ठा। लेकिन जितना अधिक हम बाहर दौड़ते हैं उतना ही भीतर का खालीपन गहराता जाता है। यह खालीपन हमें बेचैन करता है और हमें और तेज भागने पर मजबूर करता है। लेकिन यह दौड़ कभी पूरी नहीं होती। जो चीजें हम पाते हैं वे थोड़े समय के लिए सुख देती हैं, फिर वही अधूरापन लौट आता है। इस अधूरेपन का कारण यह नहीं कि हमने कम पाया, बल्कि यह है कि हमने गलत दिशा में खोज की। हमें बाहर नहीं, भीतर देखना था। अक्सर हम दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें पूरा करेंगे। हम कहते हैं यदि कोई मुझे समझे, चाहे और मेरे साथ रहे तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन ये केवल भ्रम है। कोई भी व्यक्ति हमें पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि हम पहले से ही पूर्ण हैं। बाहर के लोग केवल हमें आईना दिखा सकते हैं, पर हमारी असली पहचान हम स्वयं ही जान सकते हैं। जब ये अनुभव होता है तो हमें ये समझ आता है कि बाहर की खोज केवल व्यर्थ थी। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपनी जड़ों तक लौटते हैं। जड़ें हमेशा भीतर होती हैं। पेड़ आकाश की ओर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उसका जीवन उसकी जड़ों में है। यदि जड़ें मजबूत न हो तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। वैसे ही मनुष्य बाहर कितना भी हासिल कर ले, यदि भीतर की जड़ें, आत्मा, मौन, चेतना से उसका संबंध नहीं है तो वह टिक नहीं सकता। यही कारण है कि बड़ी उपलब्धियां पाने वाले लोग भी अक्सर भीतर से खाली महसूस करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है। मन ही है जो हमें अस्थिर करता है। मन हर समय कहता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है और अधिक चाहिए, कुछ और चाहिए। यही कुछ और की चाह हमें भटकाती है। लेकिन जब हम मन के शोर से परे जाते हैं और आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो हम खोज रहे थे वो हमेशा से हमारे भीतर ही था। आत्मज्ञान का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना। हम अक्सर स्वयं से लड़ते रहते हैं, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने अतीत से। यही लड़ाई हमें थका देती है और हम बाहर भागकर संतोष ढूंढते हैं। लेकिन जब हम अपने सभी पहलुओं को स्वीकार लेते हैं तब भीतर शांति उतरती है। यह स्वीकार ही हमें अपनी वास्तविक पहचान तक ले जाता है और वहीं हमें पता चलता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। मनुष्य अक्सर सोचता है कि आत्मज्ञान का अर्थ है कोई असाधारण शक्ति पाना, कोई चमत्कार देखना। लेकिन आत्मज्ञान वास्तव में साधारण को पूरी गहराई से देखना है। यह अपने भीतर के मौन को पहचानना है। यह पहचानना कि हम विचार नहीं है, भावनाएं नहीं है, शरीर नहीं है। हम वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। जब यह पहचान गहराई से होती है तो सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब खोजने और पाने के बीच का भेद मिट जाता है। हमारे भीतर का भय भी इसीलिए गहरा है, क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए। जब हमें लगता है कि हम केवल शरीर हैं तो हमें मृत्यु का भय होता है। जब हमें लगता है कि हम केवल मन हैं तो हमें असफलता और अस्वीकृति का भय होता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम चेतना हैं जो इन सब से परे है, तब सभी भय मिट जाते हैं। यही भय का मिटना हमें स्वतंत्र करता है और जीवन को हल्का बना देता है। ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम चुपचाप बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि हम विचार नहीं हैं, हम तो वह साक्षी हैं जो सब देख रहा है। यही साक्षी हमारी वास्तविक पहचान है। यही पहचान हमारी खोज का अंत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अधूरे हैं और हमें पूर्णता बाहर मिलेगी, लेकिन यह अधूरापन केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। जैसे बादलों से ढका हुआ आकाश हमें अधूरा लगता है, पर आकाश हमेशा पूर्ण है। बादल आते जाते हैं, आकाश वही रहता है। वैसे ही हमारी कमियां और परेशानियां केवल बादल हैं। हमारा असली स्वरूप हमेशा पूर्ण है। जब हम इसे पहचान लेते हैं तो खोज समाप्त हो जाती है और संतोष जन्म लेता है।
जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर है। यह वैसे ही है जैसे मछली समुद्र में रहते हुए भी पानी खोजती फिरे। हमें केवल यह स्मरण करना है कि हम पहले से ही वही हैं जिसे खोज रहे हैं। जब यह स्मरण भीतर उतरता है तो खोज समाप्त हो जाती है और शांति का जन्म होता है। यही शांति जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम भीतर की ओर लौटते हैं तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारी सारी बेचैनियां केवल मन की रचनाएं थीं। मन ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम अधूरे हैं, कि हमें पूर्ण होने के लिए किसी और की जरूरत है। परंतु ध्यान के क्षणों में जब मन शांत होता है तो भीतर से एक आवाज आती है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। ये अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन इतना गहरा है कि जीवन की दिशा ही बदल देता है। अब हम बाहर नहीं दौड़ते बल्कि भीतर टिककर जीते हैं। यही टिकना हमें स्थिरता और हल्कापन देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर और नाम से पहचानता है। यही सीमित पहचान उसे बार बार असुरक्षित करती है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर की चेतना को पहचानते हैं वैसे ही सीमाएं टूट जाती हैं। हम समझने लगते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं है बल्कि वह ऊर्जा है जो सब में है। यही पहचान हमें दूसरों से जोड़ती है। अब अलगाव मिट जाता है और एकत्व का अनुभव जन्म लेता है। यही एकत्व हमारी खोज का अंतिम उत्तर है। हमारा बाहर भागना केवल एक आदत है। ये आदत हमें पीढ़ियों से मिली है। माता पिता ने कहा अच्छे अंक लाओ तब तुम योग्य हो। समाज ने कहा धन और नाम कमाओ तब तुम सफल हो। और धर्म ने कहा ईश्वर को खोजो तब तुम मुक्त हो। यही आदत हमें बाहर भटकाती रही। लेकिन जब हम भीतर लौटते हैं और अनुभव करते हैं कि हम पहले से ही शुद्ध चेतना हैं, तब यह आदत टूटने लगती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम वही हैं जिसे खोज रहे थे। जब हम ये अनुभव करते हैं कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। हम समझते हैं कि मंजिल कहीं और नहीं बल्कि इसी क्षण में है। यही समझ हमें वर्तमान में स्थिर करती है और वर्तमान में स्थिर होने से ही आनंद और शांति का स्रोत फूटता है। यही आनंद हमारी खोज का असली उद्देश्य था जो अब बिना खोजे मिल गया। मन की एक और चाल यही है कि वह हमें लगातार भविष्य की ओर धकेलता है। वह कहता है जब यह मिलेगा तब शांति होगी, जब वह होगा तब सुख मिलेगा। लेकिन ये जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह समय आता है तब मन नया लक्ष्य बना लेता है। यही अंतहीन दौड़ हमें थका देती है। लेकिन जब हम भीतर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ हम खोज रहे थे वह पहले से ही यहाँ है। ये जागरण ही हमारी खोज का अंत है। आत्मा का स्वभाव शांति है। हम उसे पाने की कोशिश करते हैं जबकि वह हमेशा से मौजूद है। जैसे आकाश को पाने की कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि आकाश पहले से ही हमें घेरे हुए है, वैसे ही आत्मा को पाने की कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि आत्मा पहले से ही हमारे भीतर है। केवल पहचानना है, केवल स्मरण करना है। यही स्मरण हमें उस सत्य से जोड़ता है कि हम वही हैं जिसे खोज रहे हैं। जब यह अनुभव गहराई से भीतर उतरता है तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब हम बाहरी उपलब्धियों को उतना महत्व नहीं देते। वे आती जाती रहती हैं, परंतु उनका प्रभाव क्षणिक होता है। असली महत्व उस स्थायी शांति का है, खरी के अनुभव के जादी जो भीतर से आती है। यह शांति हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। अब सफलता हो या असफलता, प्रशंसा हो या आलोचना, कुछ भी हमें विचलित नहीं करता। यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। खोज की समाप्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन नीरस हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ है कि अब जीवन अधिक सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब हम हर क्षण को पूर्णता से जीते हैं। पहले हम सोचते थे कि कुछ पाने के बाद ही जीवन सार्थक होगा। अब हम जानते हैं कि जीवन पहले से ही सार्थक है। यही दृष्टि हर साधारण अनुभव को भी पवित्र बना देती है। अब एक साधारण मुस्कान भी चमत्कार लगती है, एक साधारण सांस भी प्रार्थना लगती है।
जब हमें यह एहसास होता है कि हम स्वयं वही हैं जिसे खोज रहे हैं, तो संबंधों का स्वरूप भी बदल जाता है। अब हम दूसरों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे हमें पूरा करेंगे। हम पहले से ही पूर्ण हैं, तो दूसरों से केवल बांट सकते हैं। यही बांटना संबंधों को गहरा करता है। अब संबंध मांग पर आधारित नहीं रहते, बल्कि साझा पर आधारित हो जाते हैं। और साझा हमेशा हल्का होता है, क्योंकि उसमें पकड़ नहीं होती, केवल प्रवाह होता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बाहर की सारी खोज केवल एक बहाना थी। असली खोज भीतर लौटने की थी। और जब यह भीतर लौटना होता है, तो हम देखते हैं कि जिसको पाने के लिए हम जीवन भर भागे, वो पहले से ही हमारे भीतर था। यही अनुभव हमें स्वतंत्र करता है, यही अनुभव हमें हल्का करता है, और यही अनुभव हमें यह स्मरण कराता है कि हम स्वयं वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने हमारे ही बनाए हुए नकाब दिखाई देते हैं। समाज ने हमें जो पहचानें दी हैं, नाम, धर्म, जाति, पेशा, हम उन्हें ही स्वयं समझ बैठे हैं। लेकिन ध्यान की गहराई में उतरते ही यह स्पष्ट होने लगता है कि ये सब केवल बाहरी परतें हैं। असली मैं इन सब के पार है। जब ये परतें एक एक करके गिरती हैं, तब जो बचता है वही शुद्ध चेतना है। और यही वह क्षण है जब हमें एहसास होता है कि हमारी खोज कभी बाहर नहीं थी, बल्कि हम स्वयं ही वह उत्तर थे। आत्म खोज का मार्ग कभी कभी कठिन लगता है, क्योंकि इसमें हमें अपनी ही परछाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने भीतर के डर, लालच, क्रोध और अधूरी इच्छाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि हम बाहर भागते रहते हैं, ताकि इन सब का सामना न करना पड़े। लेकिन जब हम साहस करके इन परछाइयों को देखते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, तभी भीतर का द्वार खुलता है। यही स्वीकार हमें भीतर की रोशनी से जोड़ता है, और धीरे धीरे ये स्मरण गहराता है कि हम वही हैं जिसे खोज रहे हैं। बाहरी दुनिया हमें केवल अस्थाई संतोष दे सकती है। धन, सम्मान, रिश्ते, ये सब कुछ समय तक सुख देते हैं, परंतु फिर वही अधूरापन लौट आता है। ये अधूरापन हमें पुकारता है कि वास्तविक खजाना कहीं और है, और वह खजाना हमारे भीतर है। जब ये अनुभव होता है, तो बाहरी चीजों का आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। अब हम उनका उपयोग करते हैं, परंतु उनमें खोते नहीं। यही दूरी हमें भीतर से हल्का करती है और हमें शांति की ओर ले जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह अधूरा है। यही सोच उसे जीवन भर भटकाती है। परंतु ध्यान की अवस्था में जब हम अपने भीतर टिकते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। ये पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का स्वभाव है। जब यह स्मरण भीतर जम जाता है, तो खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। अब हम बाहर दौड़ना बंद कर देते हैं और भीतर टिककर जीते हैं। जब भीतर यह स्मरण जागता है, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब हम किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं जीते, बल्कि हर क्षण को जीने के लिए जीते हैं। यह दृष्टि इतनी गहरी होती है कि उसमें हर अनुभव पवित्र लगने लगता है। चाहे वह साधारण कार्य हो या विशेष, हम उसमें आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम पहले से ही वही हैं जिसे खोज रहे थे। यही अनुभव हर क्षण को उत्सव बना देता है। आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है। हम उसे समझा नहीं सकते, केवल जी सकते। जैसे मिठास का अनुभव केवल स्वाद से हो सकता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव केवल मौन से हो सकता है। जब हम मौन में उतरते हैं, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है, वे एक ही। यही एकत्व जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही अनुभव हमें भीतर से मुक्त करता है। हमारा बाहर भागना केवल इसलिए है क्योंकि हमने स्वयं को कभी पूरी तरह जाना ही नहीं। हम दूसरों से सुनते हैं कि हम कौन हैं, समाज से सीखते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, लेकिन जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं मैं कौन हूं, तो भीतर की यात्रा शुरू होती है। यह प्रश्न इतना गहरा है कि यदि ईमानदारी से पूछा जाए, तो यह हमें सीधे हमारी आत्मा तक ले जाता है, और वहां पहुंचकर हमें उत्तर मिलता है कि हम वही हैं जिसे खोज रहे थे। ध्यान की प्रक्रिया यही है, अपने भीतर झांकना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना।
जब हम विचारों की भीड़ से ऊपर उठते हैं तो एक गहरी शांति प्रकट होती है। यही शांति हमें यह स्मरण दिलाती है कि हम केवल ये शरीर या मन नहीं हैं, हम वह चेतना है जो सब में व्याप्त है। यही पहचान हमें बाहरी खोज से मुक्त करती है और हमें भीतर स्थिर करती है। इस स्थिरता में ही आनंद है जो भागते बारे है मित्त प्रश्न। इस स्थिरता में ही पूर्णता है। जीवन का हर अनुभव हमें भीतर लौटने का अवसर देता है। दुहक हमें यह याद दिलाता है कि बाहर स्थायित्व नहीं है, और सुख हमें यह एहसास कराता है कि सब अस्थाई है। दोनों ही हमें भीतर की ओर धकेलते हैं, लेकिन हम इन्हें समझ नहीं पाते और बाहर ही उलझे रहते हैं। जब हम हर अनुभव को एक संदेश की तरह देखते हैं तो हमें यह समझ आने लगता है कि अस्तित्व हमें बार बार भीतर लौटने का आह्वान कर रहा है। यही आह्वान हमारी सबसे बड़ी खोज का उत्तर है। जीवन का सार यही है कि जो हम खोज रहे थे वह हमेशा से हमारे भीतर था। हम ही वह प्रेम है, हम ही वह शांति है, हम ही वह सत्य है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि इसमें सारा बोझ, सारा भय और सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। अब केवल हल्कापन रह जाता है, केवल स्वतंत्रता रह जाती है। यही स्वतंत्रता हमें पूर्णता का अनुभव कराती है, और यही पूर्णता हमें यह स्मरण कराती है कि हम स्वयं वही हैं जिसे हम जीवन भर खोजते रहे। जब मनुष्य भीतर लौटता है तो सबसे पहले उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन की सारी बेचैनी केवल उसकी धारणाओं और अपेक्षाओं से पैदा हुई थी। हमने मान लिया था कि हम अधूरे हैं, हमें कोई बाहर से पूर्ण करेगा। यही मान्यता हमें जीवन भर भटकाती रही, परंतु ध्यान और आत्मचिंतन की गहराई में उतरते ही यह भ्रांति टूटने लगती है। वहां हमें एक ऐसी स्थिरता का अनुभव होता है जो बताती है कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। इस अनुभव के बाद सारी खोज व्यर्थ लगने लगती है और जीवन का बोझ गिर जाता है। आत्मखोज का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती। बाहर की उपलब्धियां पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन भीतर लौटने के लिए केवल मौन चाहिए। जैसे ही हम मौन में स्थिर होते हैं, हमारे भीतर का स्रोत प्रकट होने लगता है। यह स्रोत हमें यह स्मरण कराता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। यह स्मरण इतना गहरा होता है कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। जब भीतर यह स्मरण प्रकट होता है तो जीवन में एक नई सहजता आ जाती है। अब हमें किसी चीज को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं रहती। हम जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और हम स्वयं वह हैं जो स्थायी है। यही समझ हमें खोने के भय से मुक्त करती है। अब चाहे परिस्थितियां बदलें, लोग आएं और जाएं, हमारे भीतर की शांति स्थिर रहती है। यही स्थिरता जीवन को हल्का और आनंदमय बना देती है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि ईश्वर या सत्य कहीं बाहर है, इसलिए हम मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और किताबों में खोजते रहते हैं। परंतु जब भीतर मौन उतरता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं है, बल्कि हमारी ही चेतना का सबसे शुद्ध रूप है। जब यह पहचान होती है तो खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। अब हम बाहर नहीं भागते, बल्कि भीतर टिककर जीवन जीते हैं। इस पहचान के बाद संबंधों का स्वरूप भी बदल जाता है। अब हम दूसरों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे हमें पूर्ण करेंगे। हम पहले से ही पूर्ण हैं, इसलिए हम केवल साझा करते हैं। यही साझा संबंधों को गहराई देता है। अब उनमें पकड़ नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता होती है। यही स्वतंत्रता प्रेम को सच्चा बनाती है और उसमें खोने का भय समाप्त कर देती है। यही दृष्टि हमें हल्का करती है और जीवन को उत्सव बना देती है। जब हम भीतर लौटते हैं तो हमें यह भी अनुभव होता है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, केवल ये मन नहीं है। हम वह चेतना है जो सबको देख रही है, सबको अनुभव कर रही है। यह चेतना न जन्म लेती है न मरती है, यह सदैव है। जब यह अनुभव गहराई से होता है तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है। अब जीवन केवल एक यात्रा लगता है जिसमें हम अनुभवों से गुजरते हैं। यही दृष्टि हमें निडर बना देती है। इस निडरता के साथ जीवन जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब हम किसी लक्ष्य की दौड़ में नहीं रहते। हम जानते हैं कि मंजिल कहीं और नहीं, बल्कि हर क्षण में है।
यही समझ हमें वर्तमान में स्थिर करती है। अब हम हर क्षण को पूरे होश और प्रेम से जीते हैं। यही वर्तमान का जीना हमें भीतर से आनंदित करता है। यही आनंद हमें याद दिलाता है कि हम स्वयं वही हैं जिसे हम जीवन भर खोजते रहे। जब यह स्मरण भीतर जम जाता है तो हमारी दृष्टि इतनी बदल जाती है कि हर साधारण अनुभव भी दिव्य लगने लगता है। अब एक सांस लेना भी प्रार्थना है, एक मुस्कान भी ध्यान है, एक मौन क्षण भी उत्सव है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो हम खोज रहे थे वह हर जगह है, हमारी सांसों में, हमारे हृदय में, हमारे मौन में। यही दृष्टि जीवन को एक निरंतर उत्सव में बदल देती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि उसमें अहंकार भी घुलने लगता है। अहंकार कहता है मैं अधूरा हूं, मुझे और चाहिए, लेकिन आत्मा कहती है मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही स्मरण अहंकार को पिघला देता है, और जैसे ही अहंकार पिघलता है वैसे ही जीवन का बोझ मिट जाता है। अब केवल हल्कापन बचता है, केवल स्वतंत्रता बचती है। यही स्वतंत्रता हमें यह एहसास कराती है कि हम पहले से ही वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। अंततः जीवन की सारी यात्रा हमें इसी बिंदु तक लाने के लिए है, ये पहचानने के लिए कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है। हम बाहर भले ही कितना भी भटके, पर अंततः लौटकर हमें अपने भीतर ही आना है। वहीं हमें उत्तर मिलेगा, वहीं हमें शांति और आनंद मिलेगा। और जब ये अनुभव होता है तो जीवन की सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। तब केवल एक गहरी शांति बचती है और एक स्थायी स्मरण कि हम स्वयं वही हैं जिसे हम खोज रहे थे।